जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 10वां। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, भीष्म पितामह ने पांडवों तथा द्रौपदी के प्रति यह ज्ञानोपदेश देकर श्री नारायण जी का चतुर्भुजी स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया। तदुपरांत वे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ओर देखते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आप जिस प्रकार इस समय मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, कृपा कर उसी प्रकार बैठे रहिए, ताकि प्राणों का परित्याग करते समय मेरे हृदय में आपके श्री चरणों का ही ध्यान बना रहे। आप सबसे पहले थे तथा महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होगा। आपकी माया द्वारा ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होता है। आप जन्म मरण से कोई प्रयोजन न रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने तथा अधर्मी दुष्टों का संहार करने के लिए ही अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। आपके अवतार लेने का केवल यही कारण है कि संसारी लोग आपकी संपूर्ण गुणों से पूर्ण मनोहर श्यामल मूर्ति का सदैव ध्यान धरते रहे तथा पापों से छूटकर भवसागर से पार होकर मुक्ति को प्राप्त करें। आप अपने भक्तों पर इतनी दया तथा कृपा रखते हैं कि भक्त अर्जुन की प्राण रक्षा करने के निमित्त आपने उसके रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया तथा स्वयं आगे बैठकर उसे अपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं अपने तीखे बाणों को अर्जुन के ऊपर चलाता था, उस समय यदि स्वयं काल भी सामने आता तो वह भी उन बाणों को देख भयभीत होकर भाग जाता, परंतु आपने उन कराल बाणों से तो अर्जुन की रक्षा की और स्वयं उनके प्रहार को अपने कोमल शरीर पर सहन किया। उस समय मेरे बाणों द्वारा आपके शरीर पर घाव हो जाने से जो खून के छींटे निकलते थे, वे आपकी सावली सूरत पर मूंगे के समान शोभायमान लगते थे। उस शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। आप अर्जुन को पराक्रमहीन न होने देने के लिए सदैव उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। आपके चंद्रमा रूपी मुख पर बिखरे हुए घुंघराले केश इस प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे नीलकमल के ऊपर रस के लोभी भंवरे मंडरा रहे हो। आपके मुखारविंद पर धूल तथा पसीने की बूंदें इस प्रकार लगती थी जैसे पुष्पों के ऊपर ओस की बूंदें झलकती है। उस समय आप उस पसीने को अपने पीताम्बर से पोंछकर तथा घोड़ों की रास पकड़कर अर्जुन के रथ को शीघ्रतापूर्वक मेरी ओर दौड़ाते थे। मैं चाहता हूँ कि आपका वही स्वरूप मेरी आँखों में सदैव बसा रहे तथा आपके कमल के समान कोमल चरण मेरे हृदय से कभी बाहर न होने पावे। हे प्रभु, आप अपने भक्तों का मान इस प्रकार रखते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी तथा यह भी कहा था कि मैं शंख बजाने तथा रथ चलाने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करूँगा। उसके विपरीत मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं आपको युद्ध में व्याकुल करके अस्त्र धारण न करा दूं तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं है। सो आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने प्रण को छोड़ दिया, क्योंकि आप यह भली भांति जानते थे कि मेरी प्राण भले ही छूट जावे, परंतु भक्त का मान अवश्य रहना चाहिए। हे प्रभु, जिस समय मैंने रथ के पहियों को तोड़कर घोड़ों को मार गिराया
तथा रथ की ध्वजा एवं अर्जुन के धनुष्य को काट दिया। उस समय आप क्रुद्ध होकर उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। उस समय आप ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे जैसे बिजली को साथ लिए हुए शाम घटा बड़ी धूम के साथ घिरी चली आई हो। दौड़ते समय आपका पीताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसका कारण यह था कि आपको प्रतिज्ञा भंग करते देखकर पृथ्वी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि भगवान ने मेरा भार कम करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। अंततः अब कहीं वे उस प्रण को भी इसी प्रण की भांति छोड़ न बैठे। उस समय पृथ्वी के मन की पीड़ा पहचान कर ही आपने अपने पीताम्बर को गिराकर उसे आश्वासन दिया था कि तुझे किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिज्ञा तो मैंने अपने भक्त का मान रखने के लिए तोड़ी है। तेरा भार अवश्य दूर किया जाएगा। हे श्याम सुंदर, जिस समय मैं पांडवों की संपूर्ण सेना का संहार कर देना चाहता था, उस समय आप मुझे घबरा देने के लिए सहस्त्रों रूप धरकर मेरे रथ के चारों ओर छा जाते थे। तब मैं चकित होकर यह नहीं पहचान पाता था कि इन अनेकों रूपों में आपका कौन सा रूप सत्य है तथा कौन सा रूप माया का है। उस समय आप मुझे व्याकुल देखकर धैर्य बंधाने तथा मेरी प्रशंसा करने लगते थे। जिस समय मैं उन बातों का स्मरण करता हूँ, उस समय मुझे अत्यंत लज्जा आती है तथा अपने को अपराधी समझकर मैं अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता हूँ। हे दयालु, आप भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अंत आपने मेरी मृत्यु के समय बिना बुलाए ही यहाँ आकर जो अपना दर्शन दिया है, उससे मैं परम धन्य हो गया हूँ। जिस समय मृत्यु काल निकट आता है, उस समय मनुष्य को 60 सहस्त्र बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। उस स्थिति में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का चित्त भी चलायमान हो जाता है तथा वे ज्ञानी होते हुए भी आपका ध्यान करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय जिस व्यक्ति पर आपकी अत्यंत कृपा होती है, वही आपके चरण कमलों का ध्यान धरकर भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आपका यह स्वरूप मेरे नेत्रों में सदैव बसा रहे तथा आपके चरणों में मेरा ध्यान निरंतर लगा रहे। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत श्री भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हृदय में स्थिर कर लिया। तत्पश्चात ऋषि मुनियों को प्रणाम कर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम में गमन किया। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त।